ये डाउन लाइन होंगे, अगर उन्होंने सामान को परचेज किया तो उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज मिलता है। परसेंटेज मतलब जैसे कोई 5%, 10%, 15%, जो भी कंपनी ने डिसाइड किया होगा, उस परसेंटेज का कमीशन का सिर्फ आपको बेनिफिट होता है। अगर आपके डाउनलाइन ने कोई सामान नहीं खरीदा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अगर आपके डाउनलाइन ने कोई भी प्रोडक्ट की परचेजिंग नहीं की है, तो उनका परचेज नहीं करना और आपके पास कोई इनकम नहीं आना इज इक्वल। अगर वो सामान ही नहीं खरीदेंगे तो कोई कमीशन बनेगा ही नहीं आपका। बट फॉरसेज में क्या है, अगर आपके नीचे कोई काम नहीं भी करता है, यहाँ ऐसे भी बहुत धुरंधर बैठे हैं जिन्होंने एक भी आईडी नहीं लगाई है, कोई भी उनकी वर्किंग सिस्टम नहीं है, बावजूद उसके उनको नॉन वर्किंग इनकम लैक्स में हुई है। तो ये वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम है कि आपको काम नहीं करने का भी पैसा देता है। सबसे बड़ा रीजन है ये। दूसरी चीज, क्या फॉरसेज लीगल है? फॉरसेज की लीगल होने पे और इसके जेन्युइन होने पे 100% ये जेन्युइन है, इस पे एक मोहर लगा दी गई है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होने की वजह से आज इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया गया है। आप लोग को पता होगा 30% का हम इस पे टैक्स दे रहे हैं। जो भी यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा कि क्रिप्टो के थ्रू जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, आपको उसके ऊपर 30% का टैक्स देना है। तो टैक्स आपसे सरकार तभी वसूलती है जब वो चीज जेन्युइन होती है, लीगल होती है, वैध होती है, क्योंकि इसमें सरकार भी अपना टैक्स डिडक्शन कर रही है। तीसरा सवाल ये आता है कि अगर कंपनी भाग गई तो, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि कंपनी भाग नहीं सकती। क्या मात्रा सब यार किसी का अंडा से माइक अनम्यूट हो रहा है सर, डिस्टरबेंस हो रही है। कंटिन्यू करिए मैडम, कंटिन्यू करिए। ओके। जो तीसरा सवाल है हमारा कि क्या कंपनी कहीं भाग जाएगी, इसको ध्यान से समझिए। और ये डर बहुतों के मन में है, भले हम यहाँ पे 2000 लगाएं, 4000 लगाएं या 50,000 लगाएं, एक क्वेश्चन सबके मन में आता है, कंपनी अगर भाग गई तो। यहाँ पे जब मैंने आपको इनिशियली बताया कि ये कोई कंपनी ही नहीं है, तो इसके भागने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, अगर मेरी कंपनी है, मैंने अगर ये सिस्टम डाला है कि मुझे कुछ डिपॉजिट चाहिए, मैं लोगों से इन्वेस्टमेंट्स ले रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरा एक टारगेट है कि हाँ, जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा उसके बाद मैं कंपनी को बंद कर दूंगी, मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फॉरसेज का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो आप ये पैसा डिपॉजिट कहाँ करते हैं? ये सबसे बड़ा रीजन है, फॉरसेज का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अभी तक जिन्होंने भी यहाँ पर डिपॉजिट किया है, आप किसी के खाते में पैसा नहीं डालते हैं, आपको खुद से BUSD बाय करना पड़ता है, क्योंकि हमारा फॉरसेज जो है करंटली BUSD पे रन कर रहा है, तो आपको BUSD को बाय करना पड़ता है। वो आप किसी भी ऑथराइज डीलर से खरीद सकते हैं, चाहे वो बाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू हो, चाहे वो कोई अपलाइन हो, कोई भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हो, आप किसी से भी ऑथराइज डीलर से बाय कर सकते हैं। आपको किसी को अलग से फॉरसेज के खाते में कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी कभी भी भागेगी नहीं। और माइंडसेट करके रखिए कि फॉरसेज कंपनी नहीं है। लास्ट, हाउ फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट्स दिस मच मनी, जो इतना पैसा फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो किस तरीके से, मैं इसको शॉर्ट में खाली आपको बता देती हूँ कि फोर्सेज में मान लीजिए अगर आप 5 मेंबर्स को अपने टीम में ज्वाइन करते हैं, शुरू के 3 मेंबर्स का आपको 50% आता है, चौथे और पांचवी आईडी का आपको 100% आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम 10,000 से इस बिजनेस को करते हैं, तो पहले आदमी का 50% मतलब 5,000, दूसरे का 50% मतलब अगेन 5,000, तीसरे का 50% मतलब 5,000, चौथे और पांचवे का 10,000 10,000 कंप्लीट हमारे खाते में आता है। ये तरीका है। तो अब अमाउंट आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 1 लाख से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो सेम प्रोसीजर आप चेकआउट कर लीजिए, शुरू के 3 का 50%, चौथे पांचवे का 100%। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से और किस अमाउंट के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है। हम सब बार बार ये चीज सुनते हैं, आपने बहुत से यूट्यूब में भी देखा होगा कि फोर्सेस डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज को समझने के पहले आप समझिए कि सेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज जिसका कोई मालिक हो, जिसका कोई एडमिन हो, कोई एक ओनर हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं किसी कंपनी की मालकिन हूं, तो मैं जब चाहूं तब अपनी कंपनी के प्लान्स को बदल सकती हूँ। मैं जब चाहूं तब यहाँ पे अपने नीचे किसी भी एम्प्लॉय से, अगर मुझे लगता है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं उसको निकाल सकती हूँ। ये सेंट्रलाइज की पावर है कि मैं अपने नीचे अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को मैनेज कर सकती हूँ। यहाँ पे कंट्रोल कंप्लीट हमारे मालिक के पास होता है सेंट्रलाइज चीजों में। अब डिसेंट्रलाइज को समझते हैं। डिसेंट्रलाइज में
कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता है किसी के पास नहीं। ये आपका बिजनेस है, इसे आपको रन करना है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपकी होगी, कितना इन्वेस्ट करना है ये आपका होगा। यहाँ ना ही कोई आपको बिजनेस से बाहर निकाल सकता है, ना ही कोई ऐसा चाह के आपको यहाँ रख सकता है। ये कंप्लीटली इसका पावर आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, आपको किसी को ऐड करना है, आप उनसे बात करिए, अपने टीम में ज्वाइन करिए, ये कंप्लीटली आप पे है। कोई भी लीडर चाह के भी ना तो इसका प्लान चेंज कर सकता है, ना कभी आपकी आईडी को डिलीट कर सकता है, ना कोई आपकी आईडी को हैक कर सकता है। ये पावर है डिसेंट्रलाइज की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये आई कहाँ से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे सामान का आदान प्रदान होता था, वस्तु विनिमय। ये बहुत पहले, बहुत सदियों पहले की चीज है, जब वहां पे लोगों के पास में कोई भी आदान प्रदान करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए जब चीजें नहीं होती थी, कोई करेंसी नहीं थी, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, तो लोग एक सामान के बदले में दूसरे सामान को एक्सचेंज करके अपना काम चलाते थे। उस केस में प्रॉब्लम क्या होती थी कि मुझे जिस चीज की जरूरत है, जरूरी नहीं कि सामने वाले को उस चीज की जरूरत है जो मेरे पास हो। मैंने अगर आपसे आटा ले लिया और मेरे पास अगर चावल है, तो हो सकता है मुझे आटे की जरूरत है लेकिन आपको चावल की जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा कोइंसिडेंस होने की वजह से ये सिस्टम बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहा, कारगर नहीं रहा, जो धीरे धीरे फिर यहाँ पे सोने के सिक्के बने। और सोने के सिक्के पे भी बहुत टाइम काम चला है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कल भी सोना महंगा था और आज भी महंगा है। तो वो जब डील नहीं कर पाए इन सब चीजों में, तब जाके हमारे मेटल कॉइन्स आए। ये हम सबने देखा होगा, 5 पैसा, 25 पैसा, 10 रुपए का कॉइन आज भी चल रहा है मार्केट में। तो ये है हमारे मेटल कॉइन्स। सिक्कों के बाद आया हमारा पेपर मनी। पेपर मनी क्या है? जो करेंसी नोट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 20 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 500 का नोट है, जो आप आज के डेट में यूज कर रहे हैं, वो है, उन्हें हम कहते हैं पेपर मनी। पेपर मनी के बाद आया प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड से मतलब है एटीएम कार्ड आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, इन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक कार्ड। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, मार्केट किस तरीके से मनी को इवोल्यूएट कर रहा है, आप सिर्फ उस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी। कोविड के बाद जो आया यूपीआई। यूपीआई मतलब जो भी हमारे फोन पे, गूगल पे है ना, जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक मनी। यहाँ पे सब कैशलेस ट्रांजेक्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद जो है क्रिप्टो करेंसी, जो कि आने वाला नहीं है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुका है। तो जो लोग समय से पहले क्रिप्टो करेंसी में हाथ लगा चुके हैं, आप आगे आने वाले 5 साल में बहुत आगे चल रहे हैं। आज के डेट से ही आप बहुत फॉरवर्ड चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया को ये जानने में, समझने में, डिसीजन लेने में वक्त लगता है। अगर आप अवेयर हैं और आपके आंख के सामने ये प्रोजेक्ट, इस तरीके की चीजें अगर आज के डेट में आपके सामने से गुजर जाए और आप अगर इस पर ध्यान ना दे, तो ये एक बेवकूफी है। और मैं लिटरली इसको बेवकूफी बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ जितना पैसा है, यहाँ इतना पैसा कहीं नहीं है। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड हमारा सिक्का कौन सा है, हमारा क्रिप्टो करेंसी कौन सा है फॉरसेज का, दैट इज BUSD, बाइनेंस यूएस डॉलर। ये लगभग डॉलर के बराबरी के रेट में चलता है। 80 रुपीज हम इसको अप्रोक्स मान के चलते हैं, 80 रुपए के लगभग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये भी एक तरीके का डिजिटल करेंसी ही है। डिजिटल करेंसी मतलब इसे ना तो आप देख सकते हैं, ना आप इसे छू सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू है। आज अगर आप चाहे, बड़े बड़े ब्रांड जैसे टेस्ला जैसे ब्रांड्स ने इस तरीके की चीजों को लॉन्च किया है कि आप, अगर आपके पास में बिटकॉइंस हैं, आपके पास में कुछ क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन कैश नहीं है, आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी से। और बहुत जल्द अभी न्यूज आ रही है कि गूगल पे में भी आपको ये फैसिलिटीज अब ये मिलने वाली है। गूगल पे में भी आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट्स आप कर पाएंगे, ठीक है। तो BUSD क्या है? एक तरह का डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, जिसका वैल्यू लगभग 80 रुपए के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट देखिए BUSD। एक चीज समझ लीजिए, इसमें कोई भी कैलकुलेशंस अगर आपको करना हो BUSD के बेस पे, आप 80 रुपीज को माइंड में लेके चलेंगे तो आपको बहुत इजी होगा। ये बहुत इजीली कैलकुलेटेबल होता है, क्योंकि अगर आपने किसी को 10,000 रुपए दिए, अब आपको ये नहीं पता होता कि 10,000 के बदले में मुझे कितने BUSD मिलना चाहिए, है ना। तो आप 10,000 को इजीली 80 से डिवाइड कर देंगे, जो अमाउंट निकल के आता है दैट विल बी अराउंड 125। तो आपको BUSD में 125 BUSD मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ है 10 BUSD का,
अब आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसमें एक्चुअली INR में कितना हुआ, इंडियन रुपीज में 10 BUSD कितना होता है, सिंपली 10 into 80 दैट इज 800। तो BUSD इतना इजी आपका काम कर देता है कि आपको जो भी आपका प्रॉफिट दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाय 80, आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेज मतलब इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला तो ये, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज चीज, जब कोई मालिक ही नहीं है आपके साथ में फ्रॉड करेगा कौन। ठीक है, कोई यहाँ पे फ्रॉड का टेंशन नहीं है। दूसरा, नो आइडेंटिटी थेफ्ट, आप यहाँ पे ना ही अपना आधार कार्ड यूज करते हैं ना अपना पैन कार्ड यूज करते हैं, आपको अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नहीं लगाना होता है, जिस वजह से आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट का कोई भी डर यहाँ नहीं होता है। ठीक है, इमीडिएट सेटलमेंट होता है यहाँ पे। इमीडिएट सेटलमेंट का मतलब होता है आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो विद इन सेकेंड्स प्लेस होता है, विद इन सेकेंड्स। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, इनफैक्ट इसमें आधा मिनट भी नहीं लगता। जो भी आप काम करते हैं 3 से 4 सेकंड के अंदर ये आपका सेटलमेंट हो जाता है। एक्सेस टू एवरीवन, हर कोई के लिए बना हुआ है। इसमें कोई, अगर आप कहीं पे अपना आपका पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मींस दे आर नॉट आस्किंग फॉर 18 इयर्स ओल्ड। एक मिनिमम क्राइटेरिया बहुत जगह पे होता है कि आपको कम से कम 18 साल का होना होगा कोई भी बिजनेस करने के लिए, है ना। तो इस केस में क्या है, जब आपसे आपका पैन कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपकी एज क्या है। आज हमारे फोर्सेज में 10 साल के, 8 साल के, 11 साल के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनफैक्ट। तो उन लोगों के लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, लास्ट है लोअर फीस। जो भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ करते हैं उसमें फीस बहुत कम लगती है, बहुत मिनिमल फीस है। मतलब 10 रुपए, 12 रुपए, कोई भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए हार्डली आपकी फीस इतनी लगती है। तो इस वे में भी ये क्रिप्टो करेंसी के हुए एडवांटेजेस। अब आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आगे आने वाले समय में ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित हर एक सिस्टम चलेगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ब्लॉकचेन के डिपेंड होगा, क्योंकि जितना भी करप्शन यहाँ चल रहा है, जो भी किसी से पैसा लेना या ब्राइब लेना, घूस लेना, जो भी चल रहा है, वो इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। आपको पता है ब्लॉकचेन में जो भी चीजें हैं, जो भी काम हम यहाँ पे करते हैं, इसको ना ही तो कोई एडिट कर सकते हैं, ये एडिटेबल प्लान्स नहीं होते, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर एक बार अपने नाम की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। वंस इट इज डन, इट इज डन। जो एक बार कर दिया वो हो गया। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि ना आप इसमें कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। एक बार अगर मैंने 100 रुपए रिसीव किया और मैंने उसको ब्लॉकचेन में एंट्री कर दी, वहां पे अगर 100 रुपए का एंट्री एक बार हमारे डिजिटल लेजर में हो गया, अब कोई उसको वहां से हिला नहीं सकता। तो इस तरीके से करप्शन ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगी इंडिया में। ठीक है, अब ब्लॉकचेन है क्या, सिंपली इसको दो हिस्से में समझते हैं, ब्लॉक एंड चेन। ब्लॉक्स का जो चेन है उसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है, और एक कड़ी आप इमेजिन कर लीजिए, एक चेन है, राउंड सा चेन है जो आप अपने गले में पहनते हैं, आप कभी भी उसको तोड़ नहीं सकते। एक भी चीज को, एक भी कड़ी को अगर आप निकालते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा वो चेन कहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ब्लॉक्स का मतलब होता है डेटा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ब्लॉक्स के थ्रू, चेन के थ्रू इंटरकनेक्ट किया गया है कि किसी भी डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही आप बीच से निकाल के फेंक सकते हैं। जब तक पूरे वर्ल्ड का कंप्यूटर, पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क, सारे नोड्स एक जगह पे एक ही साथ इकट्ठा ना हो, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ कर सके। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटरनेट से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, बिकॉज आपकी जो आईडीज होती हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आज मैं व्हाट्सएप चला रही हूँ, मेरा मन करे कि हाँ बहुत हो गया, मेरा मन उब गया, मैं जब चाहूँ तो अपने व्हाट्सएप को डिलीट कर सकती हूँ। लेकिन क्या अपने फॉर्सेज आईडी को डिलीट कर सकते हैं? नेवर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अपने फॉर्सेज की आईडी को आप डिलीट कर सके, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। हाँ, अगर आपने एक आईडी लगाई हुई है, दूसरी आईडी लगाने के लिए आपको दूसरा पैसा लगाना पड़ेगा, अलग से आप दूसरी आईडी बना सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको शिफ्ट करके किसी और लीडर के अंडर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो मेक श्योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करने वाला है फॉर्सेज, जिस वजह से आपको एक बहुत बड़ी वजह मिलती है कि फॉर्सेज बहुत ही सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसमें ये काम कैसे करता है। गिव मी अ सेकंड।
ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, इस पे ध्यान देते हैं। सुरक्षा के मामले में जैसा मैंने आपको बोला कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं मांगता आपसे फॉरसेज, तो ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ की ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है फॉरसेज, क्योंकि आप यहाँ पे कभी भी किसी की भी आईडी को ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं बिना उनके पासवर्ड के। इनफैक्ट किसने कितना अर्न किया है आज के डेट में आप वो चेक कर सकते हैं। आपका पैसा जो रोटेट हो जाता है या किसी और को ट्रांसफर हो जाता है, जो नॉन वर्किंग चली जाती है, आप वो चेक कर सकते हैं कि किसके पास कितना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट यू कैन चेक इट। देन बहुत सस्ती है क्रिप्टो करेंसी, मैंने बताया आपको कि 10 या 12 रुपए हार्डली फीस लगती है इसमें। इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें रन कर रही हैं यहाँ पे कोई धोखाधड़ी आपके साथ में नहीं कर सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप और फॉरसेज, बीच में तीसरा कोई नहीं है। यहाँ ना ही कोई मिडिल मैन आता है, ना ही कोई मीडिएटर होता है जो आपसे कुछ घूस खाएगा, कुछ पैसा खाएगा या यहाँ वहां करेगा, बिल्कुल नहीं। आईडी आपकी है, आपको लगाना है, सिस्टम आपको जानना है, BUSD आपको बाय करना है, आईडी आपको खुद से लगानी है। आपने बीच में कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो यहाँ पे आप इस चीज से भी बचते हैं। कोई भी तीसरा इंसान बीच में आके आपसे पैसा नहीं ले सकता, कोई धोखाधड़ी आपके साथ में नहीं कर सकता है। डेटा यहाँ पे लीक नहीं हो सकता है। जब आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन डाली ही नहीं है तो फिर आपका कोई डेटा लीक होने का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। दूसरा, ये कंप्लीट डिजिटल है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपको किसी के पास जाके मिल के बात करने की जरूरत नहीं। अगर अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, अगर आप कर रहे हैं आपके एरिया में, लेकिन मोस्टली यहाँ पे काम पूरा ऑनलाइन हो रहा है। मार्केटिंग ऑनलाइन हो रही है, ज्वाइनिंग ऑनलाइन हो रही है, कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। आपको किसी के पास जाने की, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस के लिए। इनफैक्ट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको कहीं पे रेंट भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में एक नॉर्मल सा किराना दुकान भी अगर आप खोल लेते हैं तो आपको ग्रोसरी शॉप के लिए भी कम से कम 10,000 5,000 का भाड़ा देना पड़ेगा। इस बिजनेस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपका पॉकेट आपको कितना अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। जितना मुझे आपको बताना था मैं आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा रिसर्च आप अपने एंड से अगर आप इंटरनेट पे भी करेंगे तो आपको समझ में आया कि ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि आगे आने वाले समय में सिर्फ इंडिया को नहीं, ये लगभग पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करके रखेगी। तो अपने एंड से भी इसको ध्यान से देख लीजिए। एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, ब्लॉकचेन हैव अ मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड देन द इंटरनेट। इंटरनेट से भी ज्यादा पावरफुल कोई चीज इंडिया में, वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। ये चीज उतर चुकी है, मार्केट में आ चुकी है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च अपने एंड से करना चाहिए कि ऐसा क्या है। आज तक तो हम सिर्फ यही जानते थे कि इंटरनेट सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट इंटरनेट से भी कुछ ऊपर की चीज है, तो वो आपको एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए इस पे, एग्जैक्टली ये चीज कैसे वर्कआउट कर रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी सेटलमेंट्स होते हैं वो इमीडिएट होते हैं। ठीक है, मैं स्टॉक मार्केट की सब ब्रोकर हूँ, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि हम जो भी काम करते हैं, अगर मान लो मैंने आज कोई भी शेयर्स को बाय किया है तो ये 1 से 2 दिन के बाद, हमें कम से कम 2 वर्किंग डेज का टाइम लगता है सेटलमेंट के लिए। ठीक है, आज खरीदा है, 2 दिन के बाद मेरे पोर्टफोलियो में शो करेगा वो सारे शेयर्स। लेकिन यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा काम होता है, अभी हमने काम किया, विद इन सेकेंड्स, 3 से 4 सेकंड के अंदर ये आपको सेटलमेंट करके आपको देता है। ये इतना रैपिड है, वो इतना फास्ट है। ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, 100% आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। आप जो भी काम करते हैं आपको 100% इनकम जाती है, आपकी मेहनत का पूरा पैसा आपको जाता है। एज वी नो कि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, तो आपने जो काम किया पूरा पैसा आप ही को आना है। पहले, दूसरे, तीसरे, 3 बंदे के बाद चौथा तो आपको कंप्लीट 100% दे रहा है। जब आप इसके प्लान्स को डीपली समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हर एक स्लॉट आपको 100% तक दे के जा रहा है। ठीक है, तो 100% इनकम आपकी है, 100% इंस्टेंट पे आउट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ किसी भी अकाउंटेंट के भरोसे आप बैठे नहीं है, आपको किसी सैलरी का इंतजार नहीं करना है। आपने अभी आईडी लगाई है, 5 मिनट के अंदर आपका सारा काम खत्म होते ही आप जब चाहें आप उसको इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। जब आपको पता है कि 3 से 4 सेकंड में पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 100% ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ट्रांसपेरेंसी का प्रूफ मैं आपको दे चुकी हूँ। आईडी आप किसी की भी ओपन कर सकते हैं बिना उनके पासवर्ड को जाने हुए।
बाकी जो राइट साइड में जितनी चीजें आपको दिख रही हैं अभी स्क्रीन पे, नो पीवी, नो बीवी, नो मैचिंग, नो कैपिंग, ये सारा उन नेटवर्क मार्केटर्स के लिए है जहां पे आपको एक मेंटेन करना पड़ता है। राइट साइड में 10 बंदे जोड़े, फिर लेफ्ट साइड में 10 बंदे जोड़े, कुछ इस हिसाब से उनका होता है नेटवर्क मार्केट का। उनको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ आपको ना आपकी आईडी ब्लॉक हो रही है, ना आप किसी और के टीम में शिफ्ट हो सकते हैं, ना ही आपका फेस वैल्यू डाउन होता है, ना आपको ये डर है कंपनी कहीं भाग जाएगी। आप हर तरीके से बिल्कुल सेफ है। एक भी मौका फॉरसेज आपको ऐसा नहीं देता है जहां पे आपके मन में कोई सवाल उठे कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर आपने इतना टाइम दिया है, आप 1-2 मीटिंग्स हमारी और अटेंड करें और ढंग से चीज को समझे, उसके बाद ही आप ज्वाइन करिए। लेकिन इस सिस्टम को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कि यहाँ ये फोर्सेज को स्टार्ट किसने किया। जब सिस्टम इतना पावरफुल है, इतना दमदार है, कोई तो निर्माता होगा ना इसका। ये है रशिया के रहने वाले लाडो। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अपने लाइफ का 13 ईयर दिया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। वहां पे इन्होंने 13 इयर्स के बाद एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया जिसका नाम है फोर्सेज। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि लाडो भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये यहाँ के ओनर है। आपने जो काम किया, आपने अपना पैसा विड्रॉ किया, आप लाडो को नहीं बोलोगे कि भाई आज की मेरी इतनी ज्वाइनिंग है, मेरी पेमेंट आप कर दीजिए, क्योंकि लाडो भी आपकी और हमारी तरह ही एक आईडी लगा के काम कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म ना उनके लिए चेंज हो रहा है, ना हमारे लिए चेंज हो रहा है। हम सबके लिए सेम सिस्टम है, सेम चीजें लागू होती हैं। तो ये भी यहाँ के ओनर नहीं है, ये भी यहाँ के एक पार्टिसिपेंट है, सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है। जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रेट लीडर्स हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि लाडो से भी ज्यादा की अर्निंग करते हैं। आप चाहें तो आज की भी उनकी आईडी ओपन करके चेक कर सकते हैं। उनसे ज्यादा कमाने वाले हमारे नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब इसका प्लान कैसे काम करता है उसको समझते हैं। सबसे पहला तो ये, कोई भी ह्यूमन कंट्रोल में नहीं आता है, इसको जान लीजिए। कोई इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सेकंड, इसकी पॉलिसी कभी भी बदल नहीं सकती है। थर्ड, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। फोर्थ, तुरंत आपके वॉलेट में पेमेंट आता है। P2P ट्रेडिंग्स होती है यहाँ पे, जो भी आपने काम किया इंस्टेंट पेमेंट आपको मिल जाता है। लास्ट, ब्लॉकचेन के ऊपर ये बेस्ड है। पांचों पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर होंगे। फोर्सेज क्या है? बाइनेंस स्मार्ट चेन पे काम करता है। स्मार्ट चेन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो भी लेन देन हम करते हैं, आप लाखों की ट्रांजैक्शंस कर लीजिए, लेकिन आपको एक फीस लगती है बेसिक, उस फीस का नाम है स्मार्ट चेन। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो उसका एक सपोर्टर है। BUSD को कहीं पे भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको स्मार्ट चेन की जरूरत पड़ती है। तो स्मार्ट चेन क्या है? एक तरह का सपोर्टर है BUSD का। अब बात करते हैं कि इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं, तो आपको यूज करना है ट्रस्ट वॉलेट। अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आपको यूज करना है टोकन पॉकेट। और अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है मेटामास्क। तीनों के सिस्टम बिल्कुल सेम काम करते हैं, सिर्फ अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। बाकी हम देखते हैं फोर्सेज BUSD की मार्केटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्वाइन कर लेना इज इजी। आप किसी की भी वीडियो को देख के कि कैसे ज्वाइन करना है फोर्सेज, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेन क्या है, लोगों के मन में सवाल आता है कि फोर्सेज में काम क्या होता है, फोर्सेज में करना क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। कोई आदमी अगर यहाँ पे पेमेंट करता है 10,000 रुपए, उनके हाथ में कोई प्रोडक्ट नहीं आता, तो काम क्या करना होता है? सिर्फ टीम वर्क। नाउ द क्वेश्चन इज कि टीम बनेगी कैसे। ये मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा बहुत है, लेकिन लोग कैसे आएंगे आपके पास, मार्केटिंग कैसे करेंगे आप। तो मार्केटिंग के लिए एक बहुत दमदार, एक बहुत अच्छा लीडर चुनिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग कैसी है। आप ये सीखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। एक जगह पे बैठ के लोग पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आज के डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इस पे आप ध्यान दीजिए, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। बेरोजगारी अलग तरीके से छाई हुई है इंडिया में स्पेशली, तो सबके पास फोन है। क्या हम उनके फोन तक नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ये आपकी मार्केटिंग की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग कैसी करते हैं। सिंपली आपको एक अच्छे लेवल की, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो या आपका व्हाट्सएप हो, किस तरीके से आप यूज करते हैं ये सीखिए और मार्केटिंग करिए, लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन
फोर्सेज को ज्वाइन कैसे करना है? मिनिमम ज्वाइनिंग यहाँ 1200 रुपए से हो जाती है। $5 मतलब 5 BUSD X3 के लिए, 5 BUSD X4 के लिए और 5 BUSD स्मार्ट चेन उसका सपोर्टर, ठीक है। $15 मतलब 15 into 80 इज इक्वल्स टू 1200। 1200 रुपए से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, X3 का 5 BUSD, X4 का 5 BUSD जस्ट फॉर द ज्वाइनिंग। बहुत मिनिमल है, इतना हम आज के डेट में ऐसे ही हमारा हाथ से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये इतना मिनिमम अमाउंट से आपको स्टार्टिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है। ध्यान दीजिए X3 कैसे काम करता है। ये सबसे पहली चीज तो 100% वर्किंग प्लान है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। X3 क्या है? 100% वर्किंग प्लान है, ठीक है। यहाँ पे आपके नीचे जो काम होगा सिर्फ उसी का पैसा आपको आएगा। यहाँ आपको आपके अपलाइन से कोई पैसा रिसीव नहीं होता है। काम कैसे करता है ये? 5 BUSD का पहला स्लॉट है हमारा। फर्स्ट ज्वाइनिंग जैसे ही आप करते हैं वो पेमेंट आपको मिलता है। सेकेंड ज्वाइनिंग करते हैं वो पेमेंट भी आपको मिलता है। तीसरा पेमेंट जैसे ही आप रिसीव करते हैं, तीसरी आईडी आपकी अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। बाकी चौथी आईडी रिसाइकल होगी। उसके बाद तीसरी आपकी रिसाइकल होके जैसे ही आपके अपलाइन को जाता है, चौथे से आपको अगेन रिसीव होना स्टार्ट होता है। फोर्थ आईडी आपके पास, फिफ्थ आईडी आपके पास, सिक्स्थ आईडी अगेन रिसाइकल हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, हर 3 में से 2 आईडी आप रिसीव करेंगे, एक आईडी आपके अपलाइन को जाएगी। अगेन फोर्थ फिफ्थ आप रिसीव करते हैं, सिक्स्थ ऊपर जाती है। सेम प्रोसीजर हर बार चलेगा। 7th 8th आपका, 9th ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं X4 कैसे काम करता है। आई होप आपको X3 क्लियर होगा। X4 में टोटल 6 सर्कल्स होते हैं। पहला, ध्यान दीजिए, पहला आपके अपलाइन को, दूसरा आपके अपलाइन को। आपकी एक्चुअल इनकम यहाँ स्टार्ट होती है थर्ड से। थर्ड इनकम आपको आएगी, फोर्थ ज्वाइनिंग भी आपको, फिफ्थ ज्वाइनिंग भी आपको मिलेगी, सिक्स्थ ज्वाइनिंग आपकी रिसाइकल करती है जो कि आपकी टीम में किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, X4 एक बहुत ही जबरदस्त नॉन वर्किंग स्लॉट है। X4 में क्या होता है, आप जो काम करते हैं उसका इनकम भी आता है। जैसा अभी आपने देखा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको वर्किंग इनकम भी देकर गया। अब यहाँ से आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आते हैं, आपके अपलाइन के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, X3 और X4 दोनों के स्लॉट्स। X3 माइंड में रखिए, वर्किंग प्लान है। X4 वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों में काम करता है। ध्यान दीजिए, पहली आईडी X3 का आप रिसीव करेंगे, लेकिन X4 का पहला आईडी आप रिसीव नहीं करते हैं। X3 की दूसरी आईडी आप रिसीव करते हैं, लेकिन X4 की दूसरी आईडी भी आप रिसीव नहीं करते हैं। थर्ड, X3 में आपका वो रिसाइकल हो जाता है और X4 में आप थर्ड आईडी को रिसीव करते हैं। फोर्थ, X3 भी रिसीव करेंगे और X4 भी रिसीव करेंगे। फिफ्थ, X3 का भी रिसीव होगा आपको और X4 का भी रिसीव करेंगे। लास्ट, सिक्स्थ आईडी X3 में भी आपकी रिसाइकल होगी और X4 में भी आपकी आईडी रिसाइकल होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी यहाँ पे ब्लू सर्कल्स हैं, ये सारा आपका पेमेंट है, आप रिसीव करेंगे। बाकी जितने भी रेड सर्कल्स हैं, ये सारी आपकी आईडी को रिसाइकल करेंगे, ये पेमेंट आप रिसीव नहीं करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। होपफुली आपने ले लिया होगा। अब ध्यान दीजिए, X3 के स्लॉट्स कितने हैं? टोटल 12 स्लॉट्स X3 के हैं, टोटल 12 स्लॉट्स X4 के हैं। पहला स्लॉट है $5 का, दूसरा है 10 BUSD, तीसरा है 20 BUSD एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने स्लॉट्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक बार बिजनेस को 5,000 से शुरू कर दिया तो उसको आप आगे बढ़ा नहीं सकते। आज 5,000 से किया है, इनकम आते ही आप इसको 10,000, 1 लाख, 5 लाख, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी आईडी को अपग्रेड भी कर सकते हैं आप। तो सारे डॉलर, सारे स्लॉट्स आपके सामने हैं। मैं रिकमेंड करूंगी आप यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए, आपको क्लियर होते जाएगा ये। नेक्स्ट आता है हमारा XXX। XXX एक ऐसा वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लान है जो आपको आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा पैसा देके जाता है, ठीक है। यहाँ आपको ऊपर के 3 अपलाइन से पेमेंट रिसीव होती है। सो XXX के ऊपर भी ध्यान देंगे आप। ये काम कैसे करता है, इसके सारे स्लॉट्स आप देख लीजिए सामने, 8, 15, 29, 57।
इस तरीके से काम करता है, अलग अलग वैल्यू के स्लॉट्स हैं इसके भी। लास्ट हमारा एक्सकोल्ड। एक्सकोल्ड का मिनिमम जो है स्टार्टिंग आपका $10 है, देन 20 है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट इसका मैकेनिज्म देखिए, ऊपर का ए एंड बी ये आप रिसीव नहीं करते हैं। सेकेंड लाइन से आपको 20% की इनकम आती है, थर्ड लाइन से आपको 30% की इनकम आती है, लास्ट लाइन से आपको 50% की इनकम आती है। मैं एक बार इसको समझा देती हूँ आपको इजी टर्म्स में। ए एंड बी तो आपको आएगा नहीं। सेकेंड लाइन जो है जहाँ पे 20% मेंशन किया हुआ है, मतलब अगर आप 100 रुपए अर्न करते हैं तो 100 में से सिर्फ आपको 20 रुपए मिलेगा, 80 रुपीज आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके नीचे 30% रिसीव करने का मतलब है 100 में से 30 रुपए आपका, 70 रुपए आपकी टीम का होगा। लास्ट 50% मतलब 100 में से 50 रुपए आपका, 50 रुपए आपकी टीम का। इस हिसाब से आपका एक्सकोल्ड का प्लान वर्क करता है। आप इसके सारे स्लॉट्स देख सकते हैं, 20, 20, 30, 50, है ना। तो अपने अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करें। अब आपको मैं एक सजेशन देती हूँ कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कितने से किया जाए। ठीक है, अगर ये प्लान पूरी तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मन में क्वेश्चन आता है कि एक बेस्ट और एक जेन्युइन अमाउंट क्या है जिससे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 4 स्लॉट्स X3 के, 4 स्लॉट्स X4 के हम आइडल मान के चलते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट लगता है 75 BUSD X3 का। नोट डाउन कर लीजिए आप, 75 BUSD X3 के लिए, 75 BUSD X4 के लिए। टोटल आपका लगता है 150 BUSD, और जो गैस फीस लगती है आपकी स्मार्ट चेन वो है 10 BUSD की। इन टोटल आपको आया 160 BUSD। तो 160 BUSD से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इंडियन रुपीज में इसकी वैल्यू आती है 12,800। ठीक है, अब 12,800 के बाद आपकी इनकम देखिए आप किस तरीके से आप अर्न करते हैं। फर्स्ट ज्वाइनिंग का आपको मिलता है 75, दूसरे का मिलता है 75, तीसरे का भी मिलता है 75। ठीक है, मतलब इंडियन रुपीज में कितना, 6,000, 6,000, 6,000, 3 आईडी का आपने रिसीव किया। चौथे आईडी पे आपको 100% मिलता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, शुरू की 3 आईडी का 50%, चौथे पांचवे का 100%। तो 12,000 का 50% होता है 6,000। तो शुरू की 3 आईडी पे आपको 6,000, 6,000, 6,000 रिसीव हो गया। चौथे का कंप्लीट 100% दैट इज 12,000, और पांचवे पार्टनर का कंप्लीट 12,000। ठीक है, टोटल इनकम आपको 42,000, टर्नओवर टोटल आपको मिलता है 60,000। अब इन दोनों का मैं अमाउंट बताती हूँ। 42,000 आपने अर्न किया है, रेस्ट अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट था। तो इन टोटल आपने जो इन्वेस्ट किया 5 आईडी पे आपको वो भी मिल गया। इसके अलावा आपने 42,000 रुपए अर्न भी कर लिए, आपने कमा भी लिया। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, मात्र 12,000, और आपकी अर्निंग होती है 5 आईडी के बाद 60,000, मतलब 42,000 के प्रॉफिट के साथ। तो ये पावर है आपके फॉरसेज में, ये है इसकी इनकम कैपेसिटी। इसके बाद डिसीजन आपका है, एक बहुत अच्छा प्लान आपके सामने है। करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन अगर सिस्टम आज आपकी आंख के सामने आया है तो मैं एक बार बताना चाहूंगी, एक बार सजेस्ट करना चाहूंगी, एक बार, 2 बार, 4 बार थॉरोली प्लान को देखिए, समझिए कि इतना पैसा फॉर्सेज दे कैसे रहा है, इतना लोग यहाँ पे कमा कैसे रहे। एंड आई कैन बेट ऑन दैट कि इससे ज्यादा पैसा कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता है। इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ कि इससे ज्यादा पैसा कोई सिस्टम आपको नहीं दे सकता, और इतना इजी वे में। मे बी पीपल आर अर्निंग इन लैक्स, नो डाउट, बहुत से ऐसे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे लोग लाखों कमा रहे हैं। बट अगर आप उनकी मेहनत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उनके तुलना में फॉर्सेज आपको बहुत इजी मनी दे रहा है, बहुत इजीली आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम आपके सामने है, मैंने आपको अपने एंड से जितनी जानकारी दे सकती थी मैंने प्रोवाइड किया है। बाकी आपको एक अच्छा लीडर चुनने की जरूरत है, आपको मार्केटिंग सीखने की जरूरत है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, एक बार ध्यान जरूर दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, एंड जस्ट टेक योर डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।